Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read a new lesson from supplementary book of 10th class UP board. The name of the lesson is My Greatest Olympic Prize, मेरा सबसे बड़ा ओलंपिक पुरस्कार, जिसको जेसी ओवेंस जी ने लिखा। ये इनका यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं या पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर हम लेसन के बारे में थोड़ा बात करते हैं तो ये एक एडवेंचरस हिस्ट्री है आप ओलंपिक गेम की और पर्सनल एक्सपीरियंस की। और बात करते हैं तो उस समय जो ओलंपिक गेम हो रहा था बर्लिन में 1936 में, लूज लांग जो बर्लिन का था वह सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इस लेसन का। आइए लेसन को पढ़ते हैं। It was the summer of 1936. The Olympic Games were being held in Berlin. ये 1936 का समर है, गर्मी है, और ओलंपिक गेम का आयोजन बर्लिन में हुआ है, बर्लिन सिटी में चल रहा है। Because Adolf Hitler childishly insisted that his performers were मेंबर ऑफ अ मास्टर रेस, क्योंकि एडॉल्फ हिटलर का ये मानना था और यह एक मूर्खतापूर्ण उसकी सोच भी थी कि उसके देश के अर्थात जर्मनी के निवासी एक विशेष जाति के हैं जो मनुष्यों में सर्वोत्तम जाति है और वही खेल को जीतेंगे। इसलिए राष्ट्रीयता की भावना भी जर्मनी में तेज थी। ऐसा एडॉल्फ हिटलर ने प्रचार किया था कि जर्मन वाले जो हैं वह एक मास्टर रेस के आदमी हैं, उनकी जाति अच्छी है, उनके ब्लड में ही है जीत। वो इसने ऐसा कह रखा था। लेखक कहता है नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वर एट ऑन ऑल टाइम हाई। पूरे टाइम जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो हाई थी, उच्च थी, हाई फाई थी। I was not too worried about all this. मैं जेसी ओवेंस कहते हैं कि मैं इन बातों को लेके दुखी नहीं था, चिंतित नहीं था। I was not too worried about all this. I had trained, sweated and disciplined myself for 6 years. जेसी ओवेंस कहते हैं कि मैंने अपने आप को ट्रेंड किया था, पसीना बहाया था, स्वीटेड किया था, अनुशासन में रखा था। कितने साल स्वयं को? 6 ईयर्स विथ द गेम्स इन माइंड। गेम को माइंड में रखते हुए अर्थात ओलंपिक गेम में जीतना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कठोर परिश्रम किया। 6 साल तक परिश्रम किया, अपने आप को पूर्णतया अनुशासित रखा। उठना बैठना खाना पीना सारे समय अनुशासन और गेम को दिमाग में रखते हुए मैंने तैयारी की। तो मैं हिटलर की ऐसी भावना से कोई बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं था, मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, ऐसा इसमें जेसी ओवेंस जी ने कहा। while I was going over on the boat, लेखक कहता है कि जब मैं बोट पर जा रहा था, समुद्री रास्ते से जल मार्ग से जब मैं जा रहा था, all I could think about was taking home 1 or 2 of those gold medals. मैं पूरे रास्ते ये सोच सकता था कि 1-2 गोल्ड मेडल तो मैं घर अपने ज़रूर लेके आऊँगा। I could think about was taking home 1 or 2 those gold medals. 1 या 2 गोल्ड मेडल्स मैं अपने घर लेकर के ज़रूर आऊँगा। आगे देखते हैं। I had my eyes especially on the running broad jump. मेरा जो लक्ष्य था गेम में गोल्ड मेडल जीतने का वो ये था कि मैं लॉन्ग जंप में भाग लेने वाला था, लॉन्ग जंपर था, लंबी कूद में मैं भाग लेने वाला था, उसी पर इनका टारगेट था। A year before as देखते हैं sophomore at Ohio State University,
I had set the world records of 26 feet 8 1/4 inches। लेखक कहता है कि मैंने ओहियो यूनिवर्सिटी में एक साल पहले 26 फीट से अधिक कूदने का लॉन्ग जंप करने का रिकॉर्ड स्वयं बनाया था। Everyone kind of expected me to win the Olympic event hands on। प्रत्येक व्यक्ति मुझसे आशा करता था। Everyone kind of प्रत्येक व्यक्ति हर तरह से, kind of हर तरह से, expected me to win the Olympic कि मैं ओलंपिक को जीतूंगा, इवेंट हैंड्स ऑन और ये मेरे हाथ में प्राइज होगा, कह सकते हैं हाथों हाथ मैं ओलंपिक को जीतूंगा, हैंड्स ऑन। आगे देखते हैं। आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज। मैं सरप्राइज में था, आश्चर्य में था। व्हेन द टाइम केम फॉर द ब्रॉड जंप ट्रायल्स। जब ट्रायल्स का समय आया, कि प्रैक्टिस का समय आया, फाइनल जंप नहीं हो रही थी, तो मुझे आश्चर्य हुआ। वो क्या आश्चर्य हुआ? आई वॉज स्टार्टल्ड टू सी। मैं देख करके to see a tall boy hitting the pit at almost 26 feet on his practice। मुझे देख करके उस समय आश्चर्य हुआ कि एक लंबा लड़का जो प्रैक्टिस में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 26 फीट लंबी कूद बिना अधिक प्रयास के ही कूद जाता है, ये चीज़ देख करके मुझे आश्चर्य हुआ। फिर क्या होता है? लिप्स ही टर्न आउट टू बी अ जर्मन नेम्ड लूज लांग। वो कौन था? लूज लांग था। कहाँ का था? जर्मन का था। वो जर्मन का था और उसका नाम लूज लांग था। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था। आई वॉज टोल्ड पैसिव में लिखा हुआ है, आई टोल्ड एक्टिव होता है। दैट हिटलर हैड केप्ट हिम अंडर रैप्स एविडेंटली होपिंग टू विन द जंप विथ हिम। हिटलर ने इसको छुपा के रखा था, लपेट के रखा था, अपने तौर तरीक़ों से उसको तैयार किया था और उससे उम्मीद थी कि वह इस कूद को जीत लेगा। ये मुझे बताया गया था लूज लांग के बारे में। आगे देखते हैं यहाँ से। आई गेस्ड, मैंने अनुमान लगाया। दैट इफ लॉन्ग ओन, मैंने अनुमान लगाया कि अगर लूज जीत जाता है लंबी रेस को, लंबी कूद को, इट वुड ऐड सम न्यू सपोर्ट टू नाजीज आर्यन। तो इससे नाजीज आर्यन को एक नया सपोर्ट मिल जाएगा। मतलब किसको सपोर्ट मिल जाएगा? उस भावना को सपोर्ट मिल जाएगा जो भावना हिटलर ने लोगों के अंदर बो रखी थी, जो बीज डाल रखी थी कि आप एक सुपर कास्ट हो, मानवता की, आप सबसे अच्छे जाति के हो। ऐसा उसने जो बीज बो रखा था उसको एक नया विचार मिल जाएगा और उसकी ये भावना और दृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसा मैंने सोचा कि अगर लूज जीत जाता है। फिर क्या होता है? सुपीरियरिटी थ्योरी। आफ्टर ऑल आई एम अ निग्रो। इस सब के बावजूद मैं कौन सी जाति का था? निग्रो जाति का था। अ लिटिल हार्ट अंडर द कलर अबाउट हिटलर्स। थोड़ा गरम, गरम का मतलब यहाँ पर गुस्से से लिया जा सकता है, वो अपने गुस्से के बारे में बोल रहा है। और क्या? अंडर द कॉलर अबाउट हिटलर्स, देखते हैं वे, और हिटलर के सोच के तरीके से गुस्साने वाला, ऐसा लिखता है जेसी ओवेंस अपने बारे में। ठीक है। आई डिटरमाइंड, यहाँ से देखिए ये है, आई डिटरमाइंड टू गो आउट देयर। मैंने निश्चय किया, दृढ़ निश्चय किया। आई थाट टू गो आउट देयर, कि मैं लॉन्ग जंप में जाऊंगा और मैं भी ट्रायल करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा। अभी आज फाइनल थोड़ी होने जा रहा है। देयर एंड रियली सो डर फ्यूहर लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है, जर्मन वर्ड है ये एक प्रकार का। द लीडर, जो जर्मन में लीडर होते हैं उनको डर फ्यूहर बोला जाता है। इसका मतलब हिटलर कह सकते हैं। तो डर फ्यूहर एंड हिज मास्टर रेस,
अब वो ये लेखक कहता है कि मैंने डिसाइड किया कि मैं कूदने जाऊंगा, जंप करने जाऊंगा और वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि तुम्हारी जो सोच है वो गलत है। कोई भी मेहनत करके प्रैक्टिस करके लॉन्ग जंप का विजेता हो सकता है, वो उपलब्धि ले सकता है। ठीक है। हु, ये कह रहे हैं हिज मास्टर रेस, हु वाज सुपीरियर एंड हु वाज नॉट। कौन सुपीरियर है और कौन नहीं है, मैं लॉन्ग जंप को फाइनल करके ट्रायल में ही ये दिखा दूंगा और उसकी उस भावना को एक किक मिलेगी। ठीक है। एन एंग्री एथलीट, एक गुस्से में जो एथलीट होता है, खेल कूद में भाग लेने वाला या पहलवान भी आप कह सकते हैं, एंड हु वाज नॉट एन एंग्री एथलीट, और जो एक गुस्से में काम करने वाला नहीं एथलीट होता है, दोनों में अंतर होता है। लेखक कहता है कि इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स। एक गुस्से में अगर कोई खिलाड़ी है तो वो गलती करेगा, ये निश्चय है, मिस्टेक्स करेगा, गलतियां कर देगा। एज एनी कोच विल टेल यू, और ये बात आपको कोई भी कोच बता सकता है। ये इतनी स्पष्ट बात है कि आपको कोई भी कोच, गुरु बता सकता है। आई वॉज नो एक्सपेक्शन, इसका मुझे कोई उम्मीद नहीं था, इसका मुझे कोई आशा, इसकी मुझे कोई एक्सपेक्शन नहीं थी, कोई आशा भी नहीं थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स, प्रथम 3 बार का प्रयास जो क्वालिफाई करने के लिए था वो क्या था? आई लीप्ड फ्रॉम सेवरल इंचेज बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर अ फाउल। मैं 3 प्रयास मैंने किया लॉन्ग जंप में अच्छे से कूदने का, लेकिन हर तीनों प्रयास में मुझसे गलती हुई। जो फाउल लाइन थी उसको मैं टच करके जंप किया तो मेरा तीनों प्रयास विफल हो गया, मैं फेल था। आई लिफ्ट फ्रॉम सेवरल इंचेज बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर अ फाउल, जहाँ पर बॉर्डर बना हुआ था फाउल होने का, उसको मैं टच कर जाता था, उसके आगे निकल जाता था। ऑन द सेकेंड जंप आई फाउंडेड इवन वर्स, फर्स्ट जंप में मैं फाउल, सेकंड में और ज़्यादा फाउल और ज़्यादा गलत। डिड आई कम 3000 मील्स फॉर दिस, मैंने सोचा, जेसी ओवेंस कहता है कि मैंने सोचा क्या 3000 किलोमीटर मैं इसीलिए आया हूँ कि फाउल हो जाऊँ और आगे न निकल पाऊँ? क्या इसीलिए मैंने 6 साल तैयारी की है? टू फाउल आउट ऑफ द ट्रायल्स एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ, अपने आप को मूर्ख बनाने के लिए मैंने इतनी लंबी यात्रा किया। मैंने कड़वाहट के साथ सोचा, अभ्यास और कूदों में असफल हो जाने के लिए और अपनी मूर्खता दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कूदता तो मैं बहुत अच्छा था, लेकिन फाउल हो जाने पे मुझे कौन स्वीकार करेगा? देखते हैं। वॉकिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ कदम चलते हुए, कूदने के स्थान से कुछ कदम दूर जा कर के, ऐसे कह सकते हैं। फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट, जहाँ पे कूदना था। आई किक्ड डिसगस्टेडली एट द डर्ट, मैंने ग्राउंड में अपने पैर पटके, गुस्से से मैंने पैर पटके। ठीक है। सडनली आई फेल्ट अ हैंड, तभी मुझे एहसास हुआ, आई फेल्ट अ हैंड, मुझे एहसास हुआ, ऑन माई शोल्डर, कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है। आई टर्न टू लुक इन टू द फ्रेंडली ब्लू आइज ऑफ द टॉल जर्मन ब्रॉड जंपर, मैं जब घूमा तो मैंने देखा, मित्रवत मुझे देखते हुए नीली आँखों वाले जर्मन लॉन्ग जंपर को मैंने देखा। एक जर्मन जो लंबी कद का था, नीली आँखों वाला, वो फ्रेंडली मेरी तरफ देख रहा था, मेरे कंधे पे हाथ रखा था, मैंने देखा। ही हैड इजली क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑन हिज फर्स्ट अटैम्प्ट, वो अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, ट्रायल जब चल रहा था, बड़े इजली से ही उसने 26 फीट लॉन्ग जंप क्वालिफाई किया था। लूज लॉन्ग ही उसका नाम था। ठीक है, फर्स्ट अटैम्प्ट। ही ऑफर्ड मी फर्म, उसने मेरे तरफ हाथ बढ़ाया। ही ऑफर्ड मी फर्म, उसने गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया, हाथ मिलाया, हैंडशेक किया, कह सकते हैं। जेसी ओवेंस
मेरा नाम लेते हुए, आई एम लूज लांग, मैं लूज लांग हूँ, लॉन्ग हूँ, ठीक है। आई डू नॉट थिंक वी हैव मेट, मैं नहीं जानता कि हम पहले कभी मिले हैं। ही स्पोक इंग्लिश वेल दो विथ अ जर्मन ट्विस्ट टू इट, वो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता था जर्मन स्टाइल में, उसने बड़ी ही जर्मनी प्रभाव के साथ, जर्मन प्रभाव था उसकी इंग्लिश में, साफ सुथरी इंग्लिश बोलता था। अब देखते हैं, ग्लैड टू मीट यू, उसने कहा कि आपसे मिलके मुझे प्रसन्नता हुई। आई सेड देन, मैं क्या बोला, ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, अपनी बेचैनी को, अपनी घबराहट को छिपाते हैं की कोशिश करते हुए, छिपाते हुए, आई एडेड हाउ आर यू, मैंने भी उससे कहा आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आई एम फाइन, लूज लाग ने कहा कि मैं फाइन हूँ, लेकिन प्रश्न ये है, द क्वेश्चन इज हाउ आर यू, आप कैसे हैं, प्रश्न तो ये है, मैं तो ठीक हूँ, लूज लांग ने कहा। फिर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन, जेसी ओवेंस बोलते हैं आपका क्या मतलब, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, समथिंग मस्ट बी ईटिंग यू, कुछ चीज़ आपको परेशान कर रही है, खाए जा रही है, ठीक है। ही सेड, प्राउड द बे, प्रोड द बे फॉरिनर्स, मतलब एक विदेशी के अंदाज में, आर व्हेन दे हैव, जब वह दोनों, उनके पास, मास्टर्ड अ बिट ऑफ अमेरिकन स्लैंग, एक अमेरिकन होने के कारण और उस चीज़ को समझते हुए, यू वुड बी एबल टू क्वालिफाइंग व्हेन विथ योर आइज क्लोज्ड, उसने मुझसे कहा कि आप अमेरिकन हैं, आप अच्छे हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, आप आंख मूंद करके भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आइज क्लोज्ड उसने कहा, यू कैन क्वालिफाई, यू आर एबल टू क्वालिफाई विथ योर क्लोज्ड आइज, आप आंख मूंद करके भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं, बिलीव मी, मुझ पे विश्वास करिए, आई नो इट, मैं ये जानता हूँ आप क्वालिफाई कर सकते हैं, उसने मुझसे बोला। आई टोल्ड हिम एंड आई फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन, मैंने उससे कहा, क्या कहा, आपकी बात से मुझे अच्छा लगा, कोई मुझे इस तरह से समझा रहा है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक्ड टुगेदर, आगामी कुछ समय तक हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने साथ साथ बात किया। और क्या होता है, आई डिड नॉट टेल लॉन्ग व्हाट वाज ईटिंग टू, मैंने उससे ये नहीं बताया कि मुझे क्या परेशानी थी। आई डिड नॉट टेल लॉन्ग व्हाट वाज ईटिंग टू, मुझे क्या खाए जा रही थी, ईटिंग टू मी, बट ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड माई एंगर, लेकिन वो मेरे गुस्से को समझ गया था, मुझसे मिलने आया था। एंड ही टुक पेंस टू रिशोर मी आल्दो ही हैड बीन, और उसने वो कष्ट भी सहे, उसने वो खतरा भी मोल लिया, यद्यपि उसको ये बताया गया था कि आप ही विजेता होंगे। आल्दो ही हैड बीन स्कूल्ड इन द नाजी यूथ मूवमेंट, यद्यपि उनके अंदर एक उच्चता की भावना स्कूल्ड की गई थी, पढ़ाई गई थी, और दूसरी जाति के प्रति निम्न सोच रखने की भावना उनको बताई गई थी, फिर भी उसने अच्छे स्वभाव होने के कारण मेरे पास आता है और मुझसे बात करता है। इन द आर्यन सुपरमेसी बिजनेस, यहाँ से देखते हैं, एनी मोर, कुछ भी हो, देन आई डिड, मैंने किया, क्या किया, मतलब मैंने फाइनल जंप किया, मैं फाइनल हुआ, और क्या किया, वी लाफ्ड ओवर द फैक्ट दैट रियली लुक्ड द पार्ट थ्रू एन, हम उन चीज़ों पर भी हंसे और बात किया, वास्तव में वो मेरे जीवन का हिस्सा था, कह सकते हैं। लुक्ड द पार्ट थ्रू एन इंच टॉलर दैन, वो मुझसे 1 इंच लंबा दिखता था। आई ही हैड अ लीन मस्कुलस फ्रेम, उसके जो कंधे थे बहुत ही अच्छे झुके हुए कंधे, बड़ा ही अच्छा। क्लियर ब्लू आइज, गंभीर नीली आँखें। ब्लॉड हेयर,
एंड स्ट्रिंगली हैंडसम, अच्छे बाल, और स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है वो सुंदर था। चिलेस्ट फेस, खिलता हुआ चेहरा। फाइनली सीइंग दैट आई हैड काम्ड डाउन समव्हाट, और बात करते करते, देखते देखते हम लोग शांत हुए, बात कर रहे थे शांति से। ही, यहाँ देखते हैं, पॉइंटेड टू टेक ऑफ बोर्ड, उसने मुझे पॉइंट किया, बताया। जो टेक ऑफ बोर्ड है मतलब जहाँ से जो जंप करने की लाइन है वहाँ से उसने मुझे क्या समझाया, लुक, उसने बोला, ही सेड, उसने बोला, व्हाई डू नॉट यू ड्रा अ लाइन अ फ्यू इंचेज इन बैक ऑफ द बोर्ड एंड एम एट द मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर। आप फाउल लाइन से पहले ही एक लाइन अपनी क्यों नहीं बना लेते हैं और उसी को अपनी फाउल लाइन मान करके आप जंप करिए, आप कूद जाएंगे, जंप कर जाएंगे। उसने मुझे सलाह दिया कि जो फाउल लाइन है उससे पहले मैं एक लाइन खींच लूँ और उसको ही अपनी फाउल लाइन मान करके मैं जंप कर जाऊँ और मैं कूद जाऊँगा। देखते हैं, यू विल बी श्योर नॉट टू फाउल एंड यू सर्टेनली आउट टू जंप फॉर एनफ टू क्वालिफाई। ये निश्चय है कि आप फाउल नहीं होंगे और 1 फीट ज़्यादा कूद जाएंगे, ये उसने मुझे विश्वास दिलाया। देखते हैं यहाँ से, व्हाट डज इट मैटर इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल्स। क्या जाता है अगर ट्रायल में आप नहीं जंप करते हैं, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, अभी तो ऐसे ही रिहर्सल चल रहा है, अगर इसमें आप नहीं जंप कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, पर ऐसा करिए। टुमारो, कल हम लोग मिलते हैं, इज व्हाट काउंट्स, जो कल कूद होगी, जंप होगी, वो काउंट की जाएगी, हम लोग मिलते हैं। Thanks student, it is first part of this lesson. Second part will be presented by me very soon. Thank you.